गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। टोटल 4 प्रकार के आपके सेंटेंस इसमें होते हैं। तो इन चारों प्रकार को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले कोई भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को पहचान होनी चाहिए कि वो जो टेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, वो हमारा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस टेंस को देखेंगे, वाक्य को देखेंगे और उसके अंत में यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये शब्द हमको मिलेगा तो वो टेंस हमारा क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अन्यथा वो कोई दूसरा टेंस होगा। ठीक, तो अगर वाक्य के अंत में आपको ये चीजें मिलती है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो आपका टेंस क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, इतनी बात पक्की हो गई। और ये मेरे चैनल में पूरी ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसका आज लगभग 7वां पार्ट होगा, 6 नंबर बोल सकते हैं इसे। ये वीडियो नंबर 6 है, जिसमें से मैंने पहले बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने बता दिया है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आज ये मेरा 6वां वीडियो है। ठीक, यानी डे 6 बोल सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरी ग्रामर की सीरीज बता रहा हूँ, जिसमें से मतलब आपको बताऊंगा सारे टेंस, उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के क्या रूल होते हैं, वो सारे रूल्स आपको बता देंगे इस चैनल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं इस टेंस को। इस टेंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने जान ली है पहचान से क्या होती है। यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, आज शब्द आते हैं, तो टेंस हमारा क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग कौन सा टेंस पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव। इससे पतला दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे मोटे वाले से लिख लेता हूँ, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमने बताया था फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसके लिए बस आपको एक ही रूल याद करना है। क्या रूल होता है, रूल नंबर 1, आई और वी के साथ सेल। ये रूल हमने आपको पहले बताया था, आई और बी के साथ सेल, और साथ में इसमें लगता है बी। जब हमने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल। तो यहाँ पर सेल के साथ साथ सेल बी लगेगा, सेल बी, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल, VILL, विल बी लिखते हैं, लगाते हैं, लिखते हैं, जो भी आप लगाते हैं। बस आपको इस लाइन को याद करना है, आई और बी के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी लगाना है। ठीक, हमने एक नियम पढ़ लिया। अब उसके बाद हमको आना चाहिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए, पढ़ने के लिए, अगर जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैंने पहले बता दिया था। अगर आपको अभी तक नहीं समझे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो मैं अभी बनाकर भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया था जब भी आपको टेंस में कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो उसकी वर्ब में ING ऐड करनी होती है। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा, सबसे पहले हमको लिखना रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, विल ऑब्लिक सेल। इसके साथ हमको बी लगानी है, क्योंकि दोनों के साथ बी है, विल ऑब्लिक सेल प्लस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ही ING ऐड करेंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट।
ये देख सकते हैं, ठीक। ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपका जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद अब हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम्पल्स। जाहिर सी बात है एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ, यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर को पढ़ने के लिए आपको हमेशा याद रखना है आई और वी के साथ शब्द सेल, सेल हमेशा याद रखें। सेल का प्रयोग करते हैं वो इसको, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल यानी इंडेफिनिट, तो उसमें सेल होता है। जब कॉन्टिन्यूअस में आ गए क्या होता है, बी लग जाता है, सेल बी, विल बी, ठीक। तो ये नियम आपको याद रखें। इसका जब हम लोग परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट लिए मैं बताऊंगा, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कहाँ पे क्या होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक। ये है मैं पढ़ रहा होऊंगा। हिंदी मेरी इधर उधर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको सीखना है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश से ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक। हिंदी में हो सकता है होऊंगा शायद गलत लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक। तो मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे, देखिए लास्ट में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, रहे होंगे, तो क्या है, रहा होऊंगा, ठीक। या रहा होगा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई हमने लिख दिया। उसका विल और सेल, विल और सेल में से क्या लिखना है, क्योंकि हमने बता रखा है आई और वी के साथ सेल लगाना है, तो इसलिए हमने आई के साथ तुरंत हम लोग लगा देंगे सेल, SHALL, और उसके साथ बी कंपल्सरी है, ठीक। अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक, तो बी लगाएंगे। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारी जो क्रिया होती है, जो कि काम करना है। इसमें कौन सा काम है, पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश बोलते हैं रीड, READ, और उसमें से क्या ऐड कर देंगे, ING, ठीक। उसके बाद हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचा है, बस ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक। देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया। अब मैं इसके बाद कुछ और एग्जांपल नोट कर लेता हूँ, जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख रही होगी। ये देखो, वह एक पत्र लिख रही होगी, ठीक। देखिए अब आपको याद रखना चाहिए लास्ट में क्या, रही होगी, मतलब ये कोई गर्ल्स है, लड़की बोल सकते हैं या लेडीज बोल सकते हैं, ठीक। ये जब भी यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग होता है तो उस वक्त हमको जो वह की मीनिंग लिखनी होती है, सी लिखनी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश होती है ही, लेकिन यहाँ पर कोई लड़की है तो इस कारण से हमको लिखना है सी। तो हम लोग लिखेंगे सी, SHE, सी लिखेंगे। उसका विल और शैल में से क्या लिखना है, आई और बी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पर सी आ गया, तो सी के साथ हमको लिखना है विल, विल उसके साथ बी, और उसके तुरंत बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब कर्ता, सॉरी वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या होती है, जो काम होगा, काम क्या होगा इस पे, लिख रही होगी, तो मतलब लिख, लिख का शुद्ध फॉर्म लिखना, और लिखना को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं राइट, WRITE होता है। और उसके बाद ING जोड़ने का नियम होता है कि लास्ट में अगर ई है तो ई हम लोग हटा देंगे और उसके स्थान पर ING लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा राइटिंग। और उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए लेटर, LETTER, ये हमारा हो गया, ठीक। सी विल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक, वह एक पत्र लिख रही होगी, ठीक। इतना हो गया। अब इस पर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल। थर्ड नंबर एग्जांपल ऐसे है, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं,
हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। इसको समझते हैं। हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा हम है, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी। और वी के तुरंत बाद हमको लिखना है विल और शैल में से एक ही। तो हमको पता है आई और वी के साथ हमको लिखना होता है शैल, इसलिए हम लोग लिखेंगे शैल। उसके तुरंत बाद आपको लगाना है बी। बी के तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो काम होगा। काम क्या है? आ। शुद्ध फॉर्म आना। आना को इंग्लिश में कम, COME होता है, कम की मीनिंग। और उसके बाद उसमें से ऐड करना है ING। तो ING जोड़ने का नियम मैंने बताया था, लास्ट में अगर ई है तो ई हटाएंगे, उसकी जगह पर ING। कमिंग। और उसको क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तुम्हारे घर। तो लिखेंगे टू। तुम्हारे को योर, YOUR। और घर को इंग्लिश में हाउस, HOUSE। ये होगा We shall be coming to your house। हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। वह एक पत्र लिखने का, She will be writing a letter। I shall be reading। ठीक, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा मैंने आपको पहले बता रखा है। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज आता है तो इससे और भी आसान होगा नेगेटिव। चलते हैं नेगेटिव तरफ। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक बातें, यानी कि ऐसी बात जिनके बीच में ये कहीं पर भी आपको नहीं शब्द मिलता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको पहला नियम जो हमने लिखा था देख सकते हो, वही लिखा। मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। क्या लिखा है? आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी लगाते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग जब निगेटिव पढ़ रहे हैं तो निगेटिव हमको याद रखना है विल और शैल के तुरंत बाद हमको लगा देना होता है नॉट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नॉट। उसके बाद प्लस बी लिखेंगे और फिर आगे पार्टिकल लगेंगे। ठीक, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कितना चेंजेस है। बस आपको कुछ नहीं, विल और शैल लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। ये मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई। हमने लिख दिया आई। आई के तुरंत बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल में से क्या लिखेगा? आई और वी के साथ शैल है तो हमको लिखना है शैल। शैल लिखेंगे। शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं शब्द है, तो हम लिखेंगे नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बी, नॉट बी। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो काम हो रहा है, काम क्या होगा? पढ़। शुद्ध फॉर्म पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रीड, READ। और उसमें से ऐड करेंगे ING। और उसके बाद उसमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कहां पर? कक्षा में। तो कक्षा में को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं इन द क्लास। इन मींस में होता है, क्लास समान सूचक शब्द है, इन द उसका क्लास, CLASS क्लास। ठीक, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। ये हमारा 1 नंबर का एग्जांपल। अब हम लोग दूसरा नंबर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर एग्जांपल हमारा है हम एक गेंद को फेंक रहे होंगे। हम
एक गेंद को फेंक रहे होंगे। सॉरी, हम एक गेंद को फेंक नहीं रहे हैं, को नहीं फेंक रहे हैं, को नहीं फेंक रहे होंगे। हम एक गेंद को नहीं फेंक रहे होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। हम एक गेंद को नहीं फेंक रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा वी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी। विल, जिसको सब्जेक्ट नेम नहीं आते, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट नेम याद कर लीजिए। आई मीन्स क्या होता है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे वी मीन्स हम होता है, सॉरी आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम होता है। इस तरीके से आप लोग पहले सब्जेक्ट नेम रख दीजिए। ही मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है। इस तरीके से आप लोग सब्जेक्ट नेम लर्न कर लीजिए, तो आपको फिर सब्जेक्ट समझना आसान हो जाएगा। ठीक, तो वी लिखेगा। उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना है? विल और साइल में से वी है, तो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे साइल। उसके तुरंत बाद हमको लगाना है नॉट बी, क्योंकि विल और साइल में से हमको एक ही लिखना, उसके तुरंत बाद नॉट लगाना, फिर लिखना बी। यहाँ तक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसके बाद हमको समझना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो काम हो रहा है। फेंकना को बोलते हैं थ्रोइंग, आईएनजी के साथ, THROWING, थ्रोइंग। किसको? एक गेंद को। तो एक गेंद को इंग्लिश में बोलते हैं गेंद को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, BALL। बस हो गई, बॉल हो गई। ठीक, तो ये सकते हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला लेते हैं हम लोग, हम घर नहीं जा रहे होंगे। ये देखो, हम घर नहीं जा रहे होंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? हम लिखा है, तो हमको इंग्लिश में हम लोग वी बोलते हैं। जिसको सब्जेक्ट नेम आता होगा वो तुरंत समझ जाएगा, जिसको नहीं आता उसको मैंने बता दिया। हमको इंग्लिश में हम लोग वी बोलते हैं। उसके तुरंत बाद क्या लिखना है? विल और साइल लिखना है। तो विल और साइल में से हम लोग को साइल लिख देना है, SHALL। उसके तुरंत बाद नहीं लगा तो नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद बी लिख देंगे। और बी लिखने के तुरंत बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो, और इसमें से जोड़ेंगे ING, गोइंग। कहाँ पर? टू हाउस, घर। होम भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, हो गया। ठीक, वी शैल नॉट बी गोइंग टू होम, हम घर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। नेगेटिव आता था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम लोग पढ़ते हैं पूरे टेंस में, आपको दो ही टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं। एक जिसके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, दूसरा जिसके बीच में कब क्यों कौन कहाँ कैसे आज शब्द आते हैं। ठीक, पहला प्रकार जिसके स्टार्टिंग में क्या होगा, दूसरा जिसके बीच में कब क्यों कौन कहाँ कैसे, ये देख सकते हैं आज शब्द आते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कैसे किया जाता है? देखिए, पहला टाइप जो होता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द है। ठीक, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हमेशा ही ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है। फिर ये स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो आप चाहे सेकंड टाइप हो चाहे फर्स्ट टाइप है, दोनों को ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले। यदि वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द लिखा है तो उसकी अंग्रेजी कभी भी हम लोग नहीं लिखते हैं। ये हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, और बताया था कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर में कोई हो, चाहे प्रेजेंट में कोई हो, चाहे पास्ट में कोई हो, तो उसको हम लोग कभी भी सॉल्व नहीं करते, यानी कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि उसके स्थान पर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इस वक्त हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है विल भी और शैल भी है, तो किसका उपयोग होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो हमेशा ही जब भी सब्जेक्ट जो होता है इसी के हिसाब से ही हमको हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक, देखिए, वह को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ही, और ही के साथ लगता है विल।
तो हमेशा क्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो गए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे विल। विल लिखेंगे, विल के तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं ठीक, क्योंकि यहाँ पर रहा होगा। अगर यहीं पे होता रही होगी तो हम लोग फिर से वह की इंग्लिश सी लिखते हैं। उसके तुरंत बाद हमको लिखना है बी। ही और बी में जरूर देख लेना, HED होता है, BEB होता है ठीक। विल ही बी, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब क्या हमारा, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रीड, READ। उसमें से ऐड करेंगे ING, रीडिंग। रीडिंग के तुरंत बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट ठीक। अब देखिए अपना पार्ट, अपना पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, अपना पार्ट। क्या वो अपना पार्ट याद कर रहा होगा या फिर पढ़ रहा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, पार्ट पढ़ रहा होगा ठीक। तो जब भी बनेगा, बनेगा नहीं। क्या वो अपना पार्ट पढ़ रहा होगा, तो पढ़ना को रीड होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है क्या वो अपना पार्ट याद कर रहा होगा, तो याद करना को लर्न बोलते हैं। तो उसी केस में यहाँ पर लिखेंगे लर्निंग ठीक। पार्ट है तो रीडिंग, याद है तो लर्निंग ठीक, समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, क्या वो अपना पार्ट पढ़ रहा होगा। उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट। अपना पार्ट जब भी लिखा होता है ही के साथ अपना के हम लोग लगाते हैं हीज ठीक। और पार्ट को इंग्लिश में बोलते हैं लेसन, LESSON, लेसन लिखेंगे। उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो हमने ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क ठीक। अब इसके बाद है तुम्हारे पिताजी कल कहाँ से जा रहे होंगे ठीक, या फिर तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, ये लिखा है तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो फॉलो होगा। क्या, जब भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हमेशा ही वाक्य प्रारंभ में लिखते हैं। ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है। तो हमको मिल गया कहाँ, तो इस कहाँ को अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वेयर। और ये कैसे तुम लिखा है कोई अपने स्ट्रक्चर में, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमेशा ही वाक्य प्रारंभ में लिखेंगे। तो हमारा क्या है, कहाँ, ये हमारा एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर लिखेंगे। उसके तुरंत बाद हमको लिखना है विल और शैल, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम्हारे पिताजी। अब तुम्हारे पिताजी क्या है, आई और वी से अलग है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, विल। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विल। विल लिखने के तुरंत बाद हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, YOURFADER। सब्जेक्ट क्या है, योर फादर। उसके तुरंत बाद हमको लगा देना है बी। हमने लिखा बी। बी के तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हमारा है, जाना। जाना को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं गो, उसमें लगा देंगे ING, गोइंग। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको क्या है, टाइम दिया है तो कहाँ जाएंगे, कल जाएंगे। हमने बताया था अगर आपको पास्ट में लिखता है, यानी कि पास्ट टेंस में कल लिखा होता है, उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, यस्टरडे, इसका मतलब बीता हुआ कल। और अगर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर में के टेंस में कहीं पर भी अगर कल मिलता है तो उसके स्थान पर लिखते हैं आने वाला कल, मतलब टुमारो। तो हम लोग लिखेंगे गोइंग टुमारो, गोइंग टुमारो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक, ये हो गया। अब सेम इसी प्रकार का ये वाला भी है। अब स्कूल कौन आ रहा होगा, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कौन है ये हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द है ठीक। तो इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। अब कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो ठीक, वैसे ही कौन है, कौन को इंग्लिश में हु बोलते हैं, तो हु की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर हु। हु के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, विल और शैल, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है,
अब स्कूल कौन आ रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं पता चल रहा है। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो बस आपको इतना याद रखना है कि आई और वी नहीं है। अगर आई और वी नहीं है तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, विल। देखो इसमें तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। जब हमने बता रहा सब्जेक्ट नहीं है तो आपको तुरंत लिख देना है विल। हमने लिखा विल लिख दिया। विल के तुरंत बाद हमको लिखना होता सब्जेक्ट, लेकिन हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट है ही नहीं, छोड़ देंगे, तुरंत लिखेंगे बी। बी के तुरंत बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, आना। आना को शुद्ध फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग कम में लगता है ई को हटाएंगे, उसके स्थान पर आईएनजी ऐड कर देंगे। हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब फिर से देखिए क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल। SCHOOL उसके बाद क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई और वी के साथ शैल भी, बाकी सबके साथ विल भी। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर अगर आ गया तो मैंने जितने भी सारे टेंस पढ़ाए हैं या फिर आगे जितने पढ़ाऊंगा सब में मैं स्ट्रक्चर जरूर बनाता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मेन पार्ट होता है आपके टेंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर आपको स्ट्रक्चर यानी कि रोड मैप ही नहीं मालूम होगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, क्या लिखा है क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, वह लिखा वह की अंग्रेजी लिखेंगे, अपना लिखा अपना की, पार्ट लिखा पार्ट की। ऐसे नहीं करना होता है। हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से इनको पढ़ना होता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर में तुरंत आपको बनवा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसके बाद किस चीज़ की मीनिंग लिखनी है। ठीक, इसलिए देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NEGATIVE। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसके साथ में ही आपको नहीं शब्द मिल जाता है, तो उन वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे मैं इसी बात कर लेता हूँ, जैसे लिखा क्या हुआ अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो मैं अगर इसी को चेंज कर दूं क्या हुआ अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए फिर यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, लेकिन एकदम हल्का सा चेंजेस होंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस को सही कर लेते हैं। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तो मैं इसको भी निगेटिव करूंगा। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या है, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे अब स्कूल कौन नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। अब हमको दिक्कत आती है कि हम लोग निगेटिव यानी कि नॉट लगाएंगे कहाँ। नॉट के लिए हमेशा ही रूल हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, बी हमको इसमें कहाँ, इसमें हमको नॉट कहाँ लगाना, हमेशा बी से पहले लगाना होता है। पूरे वाक्य में जहाँ जहाँ पे आपको बी लिखना है बी से तुरंत पहले आपको नॉट लिख देना, बस हो गया। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, यानी कि इस बी से पहले हमको लगाना है नॉट। दूसरी भाषा में कहें तो सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले हमको लिखना है नॉट। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम, जैसे हम लोग टेंस बनाते हैं तो वो भी सेम है, बस जहाँ जहाँ पर हमारा बी है बी के तुरंत बाद हम लोग क्या, सॉरी बी के पहले क्या लिख देंगे नॉट, यहाँ पर नोट। और कहीं बी है, ये बी है, इससे पहले नोट, इसमें कहीं बी है, ये यहाँ पर नोट, बस हो गया। ठीक, देख सकते कितनी आसानी से हम लोग समझ लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में से पूछ सकते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा नेक्स्ट डे वीडियो आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।